एक एग्ज़ाम शुरू नहीं हुई कि दूसरा एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई है। 2025 का शुरुआत हो चुका है। अच्छी शुरुआत हुई है, एकदम से धुआंधार शुरुआत हुई है। क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूँकि 2025 की वैकेंसी आपकी आ गई है, यहाँ पे देखिएगा 10/10/2024 के डेट में। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, एनुअल एग्ज़ाम, जिसमें कि आपके एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी और आपके जेई वगैरह के वैकेंसी का शेड्यूल जारी होने वाला है। जल्द ही आप देखेंगे कि डेट भी आ गया है और ये ऑफिशियल है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सब एग्जाम निकालने के लिए आपको चाहिए किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये सामान्य ज्ञान की बुक आप परचेज कर लीजिएगा। उसी तरीके से रीजनिंग के लिए आपको शॉर्ट पेपर 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पे टीसीएस पैटर्न पे आधारित आप ये वही बुक खरीद लीजिएगा। चैप्टर वाइज टाइप वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टाइप वाइज शॉर्ट पेपर 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान का शॉर्ट पेपर आपको 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के 1996 से मिल जाते हैं। और एक और बुक है 27,000 प्लस सार संग्रह के समान अध्ययन के बुक। ये सभी आप बुक परचेज करके अपनी तैयारी को ये सभी एग्जाम में क्लियर कर सकते। तो देखिए, अगर हम बात करें ये वैकेंसी की, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, देखिएगा ये लिखा गया द PCPO ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, द चेयरमैन और रिक्रूटमेंट बोर्ड, सभी को लिखा गया है। एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू RRB। अब ये लिखा गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड विथ अप्रूवल ऑफ बोर्ड, जो CEO है उनके अप्रूवल से, टू फॉलो द फॉलोइंग एनुअल कैलेंडर फॉर द एग्जाम 2025 रिक्रूटमेंट टू बी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। यूनिट शुड असेस देयर वैकेंसी एज पर फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। यानी कि अब सभी यूनिट को और सभी जोन को कब तक वैकेंसी को एक्सेस कर लेना है कि हाँ हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, और कब तक पब्लिश करनी है ये भी इसमें दे रखा है। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की, तो वैकेंसी असेस करना है आपको 30/6/2026 तक का वैकेंसी आपको ध्यान में रखना है कि 26 तक कितनी वैकेंसी होगी। असेसमेंट ऑफ वैकेंसी जो होगा OIRMS में आपको नवंबर 2024 तक का आपको OIRMS में एक्सेस करके डाल देनी है। और इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन जो ये पोर्टल है उस पर अप्रूवल हो जाएगा आपके दिसंबर में, और जनवरी में इसका प्रपोजल हो जाएगा CEN में जाने के लिए। यानी कि आपकी वैकेंसी निकलने के लिए जनवरी में ये आपका निकल जाएगा वैकेंसी। उसी तरीके से अप्रैल जून पीरियड के लिए यहाँ पे दे रखा है कि अप्रैल जून में जो आपका वैकेंसी निकलेगा उसका वो है टेक्नीशियन की वैकेंसी। अब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी ये वाला है वो आपकी वैकेंसी एक्सेस करना है 30/6/2026 तक का। और ये आपके पोर्टल पे कब तक डालनी है, एक्सेसमेंट डालनी है फरवरी 2025 तक। और इंडेंटिंग ऑफ जो इसको करना है वो फरवरी मार्च 2025 तक। और इसका पब्लिशन होगा आपका CBT या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा मार्च 2025 में टेक्नीशियन की। उसी तरीके से अगर जुलाई सितंबर की हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, यहाँ पे हाँ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आपके ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। और उसके बाद पैरामेडिकल की कैटेगरी की वैकेंसी है, जो कि आपके 30/9/2026 तक वैकेंसी को एक्सेस करना है कि उतना दिन तक कितना वैकेंसी खाली होगा। और ये जो आपका टाइम दे रखा है इस पोर्टल पे एक्सेस करने के लिए, वो आपके अप्रैल से मई दे रखा है, मई से जून आपके अप्रूवल के लिए दे रखा है, और इसका वैकेंसी आएगा जून में। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि चलिए कम से कम चीज़ें आ रही है। उसके बाद एक और वैकेंसी है जो कि आपके अक्टूबर और दिसंबर के लिए है, लेवल 1 की है। और उसके बाद आइसोलेटेड जो है मिनिस्टर आइसोलेटेड की वैकेंसी है, वो आपके जो है वो 31/12/2026 तक एक्सेस करना है। और जुलाई 2025 में इसको पोर्टल पे अपलोड करना है। और पोर्टल पे जो अप्रूवल होगा वो अगस्त 2025 में। और जो अगली वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी वो आपकी आएगी सितंबर 2025 में। यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी कि इस अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को अक्टूबर नवंबर में दिख जाएगी। और अगली वैकेंसी जो आएगी वो आपके सितंबर 2025 में आएगी। और यहाँ पे देखिएगा, और ये दे रखा है कि जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट
यूनिट आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसी ऑलरेडी इंटेंडेड, यानी कि जो पहले इंडेंट हो गया है उसको डिडक्ट करना है रिक्रूटमेंट ईयर 2024। मीन वाइल फाइनलाइजिंग द एक्सेस वैकेंसी इफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, यानी कि अगर बाय टाइम के साथ नहीं रिक्रूटमेंट होती है तो उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करने की बात कर रहा है यहाँ पे। चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी कंडक्टिंग चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी circulating the detailed schedule for assessment of vacancy, immediate action as indicated above may be taken by the zonal railway production unit and RRB process be advised for information consideration of board, यानी कि ये जितने भी चीज़ें हो रही है वो आपके RRB बेंगलुरु के द्वारा हैंडल किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो अब देखिए चीज़ें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गई है, आपकी वैकेंसी लगातार आ रही है और आती रहेगी। एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन एग्ज़ाम भी आपका एकदम से कन्फर्म हो गया कि 4-5 दिन के अंदर निपटा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हुआ है तो अच्छी बात है, देखते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छी खबर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।